कैसे कैसे इनके घोटाले हैं। हम क्या जाने बीजेपी कांग्रेस को, हम तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस वाले हैं। तो मेरे भाइयों, जैसा कि हमने देखा कि हमारी कौम मिल्लत में हक के लिए आवाज और सच के लिए आवाज जो उठा रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। कभी सरजिल इमाम के तौर पर आवाज को दबाई जाती है, कभी उमर खालिद की आवाज को दबाई जाती है, कभी गुलफिशा फातिमा की आवाज को दबाई जाती है। इसी तरीके से जो है हमें मजबूत और मुस्तहकम होने से दबाया जा रहा है। और हमारे इलाकों में जब इलेक्शन का दौर आता है तब भी हमारे बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जैसी फूट डालने की कोशिश की जाती है। हमारे इलाकों में कई पार्टियों को प्रवेश किया जाता है, कई पार्टियों के उम्मीदवार को भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि हमारे अंदर फूट डालना इनका मकसद होता है, हमारे वोटों को डिवाइड करना इनका मकसद होता है। इन्हें पता है अगर ये जो एक हो गए, मुत्तहिद हो गए, तो ये नया इनकलाब पैदा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझसे किसी ने कहा था कि 70 कोटि देवी देवताओं को पूजने वाले एक हो जाते और बीजेपी को वोट दे सकते हैं, लेकिन एक अल्लाह की इबादत करने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब को क्यों नहीं दे सकते? मेरे भाइयों, वोट देना जो हमारा जमहूरी अधिकार है, हर किसी को अधिक बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि आज मैंने जो है यहाँ पर आए हुए उम्मीदवारों का सर्वे किया तो मुझे कुछ इलाकों में कहा कि इनमें से 2 लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो पिछली मर्तबा इलेक्शन में उम्मीदवार आए थे, कंटेस्ट किया था, इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इनके काम नहीं नजर आते। जब मैंने इनसे मुलाकातें की, इनके काम की फाइल देखी तो मुझे पता चला कि इन्होंने करोड़ों रुपए की तादाद में काम किया है। लेकिन अब ये हर घर घर गली गली जाकर बेल बजाकर तो कहीं नहीं क्या काम किया है। मैं आपको रूबरू नजराना पेश करना चाहूंगा कि ये सामने वाला रोड जो है, इसके अलावा यहाँ का रोड है, यहाँ का रोड है, ये तमाम रोड का काम जो है मुख्तार भाई के जरिए किया गया, वसीम भाई के जरिए। इनके पास में कुछ औरतें आई थी, पानी की किल्लत होती है हमारे इलाकों में, पानी के मसाइल आते हैं, इसके लिए औरतें आई थी कि भाई हमें पानी के मसाइल पेश आ रहे हैं। 7 जगहों पे बोरिंग की गई, पानी की टाकी के प्रेशर को बढ़ाया गया, इलाके में पानी की टाकी की व्यवस्था की गई। अब इनके कामों पर लोग बोलते हैं कि 2 मंजिले तक पानी जाएगा, हम ऐसा काम करेंगे। अरे जब टाकी इनके जरिए और प्रेशर इनके जरिए बढ़ाया गया, पानी की व्यवस्था की गई, तो पानी तो इंशाल्लाह जाने ही वाला है ना। कि जैसा कि आप जो है, अगर हम इनके पीछे खड़े हैं, हम हाई कोर्ट की वकालत छोड़कर यहाँ पर आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमारे तमाम भाइयों का हमें मुत्तहिद करना है। अब हमें जो एनआरसी के नाम पे सताया जा रहा था, सीए के नाम पे सताया जा रहा था, अब मार्केट में नए नए फंडे आ रहे हैं। अभी एसआईआर लागू होगा, एसआईआर लागू होने के लिए भी हमारे नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर पढ़े लिखे नौजवानों की कोई कदर नहीं करेंगे, इन्हें आगे नहीं करेंगे, तो किस तरीके से हमारे कौम मिल्लत की आवाज उठाई जाएगी? तो मेरे भाइयों, जब हम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात है, ये अपना टिकट देने से पहले कामों को देखती है कि तुमने अपने इलाकों में क्या काम किया, और इसके अलावा इनके पास में एक नज़्म ज़ब्त होती है, इनके पास में एडवोकेट्स की टीम होती है, इनके पास में लीगल काम करने वालों की टीम होती है जो अपने नगर सेवकों के कांटेक्ट में रहकर इनसे काम करवाती है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछले 70 सालों के इतिहास में हमने कई पार्टियों को वोट दिया, कई पार्टियों के कॉर्पोरेटर्स बनाए, लेकिन जब असदुद्दीन अवैसी साहब की जमात हमारे इलाके में आई है और पहली मर्तबा यहाँ से कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो उन्होंने आपके लिए आवाज से अदा करना। इस मर्तबा 15 तारीख को चुनाव के दिन अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपने दोस्त और अहबाब को कहना है कि हमको अब बहुत बिगर गुसल वालों पे, हमने जो है बहुत बिगर गुसल वालों को वोट दे दिया, इंशाल्लाह इस मर्तबा गुसल वालों को वोट देंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली जमात को वोट देंगे। तो देंगे ना भाई इंशाल्लाह। तो मेरे से भाइयों, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, दुनिया की सरजमी पर आया हूँ, मैं आपके इत्तेहाद के लिए आया हूँ। ये इलेक्शन तो एक बहाना है, असल में मेरी बात को अब तक पहुँचाना है कि इंशाल्लाह मैं भी इन 4 उम्मीदवारों से एक वादा करना चाहूंगा, एक वादा लेना चाहूंगा कि अगर आप लोग चुनकर आते हो महानगर पालिका के इलेक्शन में,
तो आपको अपने इलाके से 5 नौजवान बच्चों को एडवोकेट की तालीम का खर्चा आपको करना होगा। अगर आप मुझसे वादा लेते हैं तो लब्बैक कहो मुझसे कि इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि जब हम हाई कोर्ट में खड़े रहते हैं, हमारी माँ बहनों को रोते हुए देखते हैं, हमारे भाइयों की जमानत के लिए तलमलाते हुए देखते हैं, तो हमें भी कौम मिल्लत की फिक्र होती है कि आज मेरी कौम में जो हमारी आवाज को बुलंद करने वाले एडवोकेट्स क्यों नहीं है। तो आज जो मैंने इनसे वादा लिया, अगर ये चुन के आए और चुन के आने के बाद में इन्होंने मेरे वादे खिलाफी की, तो कल बरोज़े क़यामत हश्र के मैदान में मैं तुम्हें पकड़ूंगा कि मैंने आपसे वादा लिया था, आपने एडवोकेट्स क्यों नहीं भेजे। इंशाअल्लाह अगर इसी तरीके से हमारे जो कॉर्पोरेटर चुन के आ रहे हैं, अगर ये जो है 5-5 एडवोकेट्स को लेने का वादा कर, तो इस दुलिया शहर के अंदर मुस्लिम एडवोकेट्स की कमी नहीं रहेगी और वहां के निर्णय भी हम लेंगे, डिसाइड भी हम करेंगे, संविधान की रक्षा भी हम करेंगे। फिर देखते हैं किसमें हिम्मत है कि जो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद कर सकता है। अगर कोर्ट का मामला आया तो आंख में आंख डाल के मुकाबला करेंगे, दवाखानों का मामला आया तो आंख में आंख डाल के मुकाबला करेंगे। इस समाजवादी पार्टी के अबू आसिफ साहब की तरह चमाट खाने वाले हमारे उम्मीदवार नहीं है कि विधानसभा खा लेंगे। हमारे उम्मीदवार तौहीद के जीने मरने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जीने वाले हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। इंशाअल्लाह किसी ने चमाट के लिए हाथ भी उठाया तो गुद्दा देकर उसको जवाब देंगे। वैसे भी हमारे उम्मीदवारों में हमारे पहलवान तो काफी है, सिर्फ तन्हा पहलवान ही इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे हक के लिए और संघर्ष करें। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात ऐसी है जो हमें हमारे न्याय व हक के लिए लड़ना सिखाती है। बहुत हो गई समझा समझाई, अब जंग में उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब दौर है हमें अपनी क़यादत दिखाने का। तो मेरे भाइयों, अब आप लोग भी जो एक अहद कर ले, जो भी नौजवान साथी चौराहे पे बैठते हैं, ग्रुपों में बैठते हैं, इनसे भी दरखास्त करना चाहूंगा कि आप अपने में से पढ़े लिखे लोगों को आगे करें। बहुत सारे कॉर्पोरेटर के उम्मीदवार ऐसे खड़े हैं जिनको अर्जी लिख देनी आती है कलेक्टर को और उनको नगर सेवक बनना है। बहुत सारे लोग बिस्या उठा रहे हैं और बिस्या उठाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है जिनको पढ़ाई में कुछ ही नहीं लिखते पढ़ते आता, लेकिन कॉर्पोरेशन में उम्मीदवारी करनी है। तो मेरे भाइयों, हम लोगों को डिसीजन लेना है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि तुम अपनों में पढ़े लिखे लोगों को सबसे पहले आगे करो, आलिम लोगों को आगे करो। तो हम भी इंशाअल्लाह हमारी हर बात में जो पढ़े लिखे लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। हमें ऐसा होता है कि पढ़ेंगे कहाँ जाएंगे। इंशाअल्लाह मेरी दूसरी डिमांड है कि अगर हमारे उम्मीदवारों से अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं एक मजलिस का सिपाही होने के नाते आप लोगों से इंशाअल्लाह माफी मांगता हूं कि गलतियों को, खताओं को माफ करके जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ आपको देखना है और इनकी क़यादत को देखना है और इंशाअल्लाह इस मर्तबा इन उम्मीदवारों को कामयाब करना है, क्योंकि वार्ड नंबर 14 के अंदर महानगर पालिका के इलेक्शन के इतिहास में पहली मर्तबा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो इन उम्मीदवारों को जिताने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर सबको भरोसा है ना कि असदुद्दीन अवैसी साहब हमारी क़यादत बखूबी कर रहे हैं, हर तरीके से हमारी आवाज उठा रहे हैं, हर मसलों पे हमारे लिए बोल रहे हैं, हर नौजवानों को बोलने वाला, संविधान पकड़कर चलने वाला बना रहे हैं। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुसलमानों के लिए आवाज उठाकर, अक़लियतों के लिए आवाज उठाकर अपना हक अदा कर दिया। तो इस 15 तारीख को भी आपको एक हक अदा करना है। मेरे नौजवान दोस्तों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, पर्दे में रहकर सुनने वाली माँ बहनों से इल्तिजा है कि अगर इस इलेक्शन में कोई जमात लड़ रही है जो मुसलमानों के हक के लिए लड़ती है, अल्पसंख्यकों के हक के लिए लड़ती है, तो एमआईएम है, पतंग है। तो इंशाअल्लाह आप भी 15 तारीख को वोट देते वक्त मशीन पर उंगली रखने से पहले अहद कर ले कि आपका वोट उनको जा रहा है जो गुस्ताखे नबी का साथ देते हैं। आपका वोट उस खूनी बंदे को जा रहा है जिसने मुसलमानों की तबाही व बर्बादी के इरादे किए। आपका वोट उस साइकिल को जा रहा है जिसने कभी हमारे हक के लिए आवाज नहीं उठाई। तो मेरे भाइयों, वोट देना तो कलमा शहादत की उंगली से देना है और शहादत की उंगली से ही सही डिसीजन लेना है। अगर आपका वोट गलत चला गया
फिर हमारे लिए जो साजिशें रचने वाले लोग हैं, हमें तबाह व बर्बाद करने वाले लोग हैं, हमें जो बांग्लादेशी बोलने वाले लोग हैं, हमें जो हिंदुस्तान से निकालने की साजिश करने वाले लोग हैं, ये कहेंगे कि इनमें इत्तेहाद नहीं है और हमारे इत्तेहाद ना होने की वजह से ये खुश होंगे, तो हमें जो है इनके मुंह पे तमाचा देना है और दुनिया से मजलिस के हर उम्मीदवार को कामयाब करना है। तो मेरे भाइयों करेंगे ना इंशाल्लाह? वादा करते ना मुझसे भाइयों? हाथ उठाकर वादा करो मुझसे कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाइयों। आपकी और आपके घर वाले दोस्त अहबाब सब तमाम हजरात की वोट, सारी कशमकश का दौर देखा, बहुत सारी नफसा नफसी का दौर देखा, मकानात को टूटते हुए देखा। हाल ही में जो है मुमरा के अंदर, मुमरा जो थाना के पास में इलाका है, वहां पर 16 बिल्डिंगें बनी हुई थी, 7-7 मंजिली की पूरी कंप्लीट बिल्डिंगें। उन बिल्डिंगों को डायरेक्ट बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया। लोग घरों में से सामान लेके, मेरी माँ बहनें बाहर बैठी हुई थी, लेकिन जब ये वकीलों के पास जा रहे थे तो उन्हें सही वकील मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से स्टे ऑर्डर ना हो पाया और हाई कोर्ट का ऑर्डर तोड़ने के लिए लाया गया। हम में जो है दलाल लोगों ने जो है बहुत ध्यान करके रखी हुई है। दलाल लोगों ने नोटरियों पर एग्रीमेंट पर गरीबों मजलूमों को रूम बेच दिया और वो जमीन पे 2 गैर लोगों के विभाग में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसी ने 10 लाख का कर लिया, किसी ने 15 लाख का कर लिया, किसी ने 20 लाख का कर लिया, लेकिन हमारी आवाज की बुलंद नहीं हुई क्योंकि हमारे लिए क़यादत करने वाले लीडर कमजोर थे और कमजोर पार्टियों के थे। तो इंशाअल्लाह अब की बार ये समझना है कि जिस तरीके से हम पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें बांग्लादेशी ठहराने की साजिशें रची जा रही है, जिस तरीके से हमें देश से की सामने गुस्ताखियां कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे घरों को तोड़ने की साजिशें की जा रही है, इसका जवाब सिर्फ संवैधानिक तरीके से दिया जा सकता है, दस्तूरी तरीके से दिया जा सकता है। तो इसके लिए आप अपने हर मोहल्ले से एक नौजवान को तैयार कीजिए जो संविधान सिखाए, संविधान का इस्तेमाल करना सिखाए और संवैधानिक अधिकारों के लिए बात करना सिखाए। तो इंशाअल्लाह मैं जो है आप तमाम हजरात से इस मर्तबा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है, इन उम्मीदवारों के सामने जो वकीलों का मैंने वादा किया, इसके अलावा इंशाअल्लाह एक और वादा लेना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करने से पहले कि अब आप लोग जो है अगर महानगर पालिका के इलेक्शन में चुन के आते हो तो आप जो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करोगे ना कि आप जो काम करने की समस्या इन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आवाम के सामने इंशाअल्लाह जब एक मर्द मुजाहिद की तरह हमारे उम्मीदवारों ने इंशाअल्लाह लफ्ज लिया है तो इनको भी पकड़ है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप एक मर्तबा मौका दे और इनके उम्मीदवारों को चुन के लाए। और अगर कोई दूसरी जमात आपके पास आती है, आपके वोट लेने के लिए प्रचार करती है, सभी को हक व अधिकार है, लेकिन आपका भी अधिकार है सवाल पूछने का। मैं यहाँ से स्टेज से चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरे नबी पर गुस्ताखी करने वाले उस स्वामी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? घड़ी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजीत दादा पवार ने क्यों नहीं ऑर्डर दिया कि उसे जेल में डालो? कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया? अखिलेश यादव क्यों खामोश रहे? लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, वोट लेने की बारी आती है, तो मुसलमान इलाकों में तुम्हारी साइकिलें चलती है, मुसलमान इलाकों में तुम्हारे पंजे चलते हैं, मुसलमान इलाकों में तुम्हारी पार्टियां दौड़ती है। अरे गैर इलाके में जाओ ना, वहां पर जाने की हिम्मत क्यों नहीं है? सिर्फ मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है क्या? तो इंशाअल्लाह हम भी तौहीद पर जीने मरने वाले हैं और इरादा करेंगे कि जब हमारी कौम मिल्लत की आवाज की बारी आ रही है तो हमारे लिए जो आवाज उठा रहा है हम उसका साथ देंगे। अगली बार तुम्हारे लीडरों को बोलो कि तुम पहले जाओ, गुस्ताख के नबियों को अरेस्ट कराओ, हमारे हक के लिए आवाज उठाओ, फिर हमारे पास वोट मांगने के लिए आना। ये सवाल करने का आपका अधिकार है, भारत के संविधान ने दिया है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर हमारे मेहमान करीब तशरीफ लाने वाले हैं, तो मैं अपनी बात को बोलने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त है। मैं अपनी बात को कुछ कि कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे घसी, अब किसी बात की आती,
काबा किस मुंह से जाओगे खालिद, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो मेरे भाइयों, अपनी शख्सियत को ऐसी बनाओ, अपनी शख्सियत को ऐसी बनाओ कि ये ज़मीं भी रोएंगी, ये बातिल भी रोएगा, हमारी मोहब्बत पर साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बिखेर देंगे हम मजलिस वाले लोगों के दिलों में कि हमें जो कत्ल करेगा वो कातिल भी रोएगा।